A stone with weight W is thrown vertically upward into the air from ground level with initial speed V0 if a constant force F due to air drag acts on the stone throughout its flight. The maximum height attained by the stone is. तो आपने एक स्टोन को ऊपर की तरफ V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। इसके ऊपर जो है वो नीचे की तरफ W वेट लग रहा है और नीचे की तरफ ही फ्रिक्शन फोर्स या एयर ड्रैग लग रहा है। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 और ये जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है वो है h और इसी h की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो है ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ और एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, क्योंकि बॉल ऊपर जाएगी तो एयर इसको ऊपर जाने से रोकेगी। तो यही हम W को, जो फोर्स है इसको W लिख लेते हैं और ऊपर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है तो W इंटू एच cos 180। ऐसे ही जो फ्रिक्शन फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस, और H डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और cos 180 इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी -12mv², राइट। तो cos 180 होता है -1, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, cos 180 हटा के तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे h दोनों तरफ आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो h को कॉमन ले लिया और बचेगा W प्लस एफ, तो W प्लस एफ को RHS के डिनोमिनेटर में ले गया, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम देख सकते हैं, हाफ को एज इट इज़ लिख लिया हमने, v² भी एज इट इज़ लिख लिया हमने, और ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाएगा W और नीचे आ जाएगा G, क्योंकि हमने मास की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी W/G, क्योंकि W होता है mg, इसलिए m बराबर W/G। तो बस हमने m की जगह W/G सब्सटीट्यूट कर दिया है, राइट। अब हम इधर आ जाते हैं। इस टर्म में हम लोग न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, बस डिनोमिनेटर में ये W को बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो अगर मैं W को बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में W, ठीक है। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से W प्लस एफ ही रह जाएगा, है ना। तो मैंने W बाहर ले लिया, राइट। तो ये वाला W और ये वाला W कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास फाइनल आ जाएगा हाफ 1/2g v² 1 + f/w। थैंक यू फॉर वॉचिंग।